स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, तमाम सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का एमसीक्यू मिल जाएगा दोस्तों। या वीडियोस जितने भी एमसीक्यू हैं हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। या वीडियो एनसीईआरटी और तमाम सारे बुक को मिलाकर बनाया जाता है। हर टॉपिक हर लाइन से जहां से भी सवाल बन सकते हैं सभी के लिए बनाया जाता है। तो जाइए देखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत, इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान और ज्योग्राफी, ऐसे तमाम सारे सब्जेक्ट से संबंधित एमसीक्यू मिल जाएंगे जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाइए उसको देखिए, उसका लाभ उठाइए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो एमसीक्यू आप सभी के लिए लाया जाता है ये एनसीईआरटी और तमाम इंपॉर्टेंट बुक्स से मिला के बनाए जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाइए इसका लाभ जरूर आप लोग उठाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न नंबर एक। देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन, जैसे ब्रिटिश, पुर्तगाल, डच, इन लोग का इंडिया में आगमन। देखिए मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ, हर टॉपिक, हर चैप्टर जितने भी है ना, उनसे एक सेलेक्टिव चीज़ों को लेकर बनाया जाता है। हर टॉपिक यहाँ पर आप सभी को कवर हो जाएगा। अगर आपने वीडियो भी नहीं देखा है, कुछ आपको कुछ मालूम भी नहीं, तब भी आप एमसीक्यू से आप बहुत कुछ मालूम कर लेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर एक, यहाँ पर आपको दो सूची दिया गया, ठीक है। एक सूची नंबर एक में है यूरोपीय व्यापारिक कंपनी, जैसे कुछ यूरोपीय जो है उनके कुछ कंपनी के नाम, जैसे A B C D में, ठीक है। चार कंपनी हो गए। और सूची दो में है जो कंपनी उसके स्थापना वर्ष, मतलब कौन सी कंपनी कब स्थापना हुई, ठीक है। तो पहले इसका उत्तर जान लेते हैं। उत्तर की बात करें तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार, ठीक है। अब आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि ए का संबंध मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि ए का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार। यानी कि अगर हम बात करें तो ए, यानी कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इसका स्थापना हुआ था 1498। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह बी का दो, सी यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का तीन, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1664 यानी कि फोर। देखो यही पर दिया है ना एक दूसरे के सामने। अब आप लोग आसानी से ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अगर प्रश्न नंबर दो में यहाँ पर दो सूची दिया गया, ठीक है। सेम सवाल इसी तरह है, इसमें भी दो सूची दिया गया है। सूची नंबर वन में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है, ठीक है। और सूची नंबर दो में दिया गया मुख्यालय, यानी कि जो कंपनी थी उन सबके मुख्यालय कहाँ हैं, कहाँ थे आप, ठीक है। अब तो है ही नहीं तो कहाँ थे हम लोग। देखिए हर शब्द का इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोल दूँ है तो देखिए पूरा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि अब है नहीं, थे, यहाँ पर थे होगा, ठीक। तो ये कुछ कंपनी है और ये है मुख्यालय। तो दो का उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी यानी कि ए का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार, सेम उसी तरह है। इसका मतलब क्या हुआ कि बात करें अगर हम ए यानी कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका होगा एक यानी गोवा। इसी तरह बी का दो, इसी तरह सी यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा तीन, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा चार, ठीक। समझ में आया आप लोग को। तब आगे बढ़ते एक उठ जाइए। अब बात करें हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर तीन पे आ जाइए। यहाँ पर आप सभी के सामने निम्नलिखित दिया गया है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। मध्यकाल पूछा गया, मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। यहाँ पर सात नाम है, एक दो तीन चार पाँच छः सात। वह पुर्तगाली है, ब्रिटिश है, डच है, डेनिश है, फ्रेंच है, ठीक है। ऐसे तमाम सारे नाम लेकर सात नाम है। तो बताना है कौन सा सही। उत्तर होगा डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी जितने भी यहाँ पर कंपनी दिया गया ना, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, ये सभी लोग मध्यकालीन में ही आए थे। अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो सब लोग 1400 1500 के टाइम पर ही आए थे, ठीक है। देखो 1400 के टाइम पर भी आए थे, 1500 के टाइम पर भी आए थे, 1600 के टाइम पर आए थे। 1600 मतलब ब्रिटिश आए थे, ठीक है। तो ऐसे तो वो जो समय था वो मध्यकालीन का ही समय था। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आप लोग थोड़ा ध्यान अगर लगाएंगे तो जो ये 1200, 1300, 1400, 1500 जो ये सब समय है ये मध्यकालीन में ही माना जाता है। प्रश्न नंबर चार है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया। बहुत अच्छा सवाल है। चार का सही उत्तर होगा बी, बी यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। प्रश्न नंबर पाँच है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। यहाँ पे लिखा है पहला, तो जहाँ पर पहला, सबसे बड़ा, ऐसे शब्द हो वो सवाल अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस पाँच का सही उत्तर होगा सी, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। आगे बढ़े। प्रश्न नंबर छः में है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। छः का सही उत्तर होगा डी, यानी कि पुर्तगाली। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पूछा गया सबसे पहले। आगे बढ़े। प्रश्न नंबर सात में आ जाइए, थोड़ा सा जूम कर लिया सवाल को। प्रश्न नंबर सात आप सभी के सामने कि वर्ष 1998 में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा था, तो कहाँ पर उतरा था। सही उत्तर होगा बी, यानी कि कालीकट। आसान सवाल है, आप सभी को इसके बारे में मालूम ही होगा। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री नहीं भी पढ़ा होगा ना, मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर जो हम लोग पढ़ा रहे यूरोपियों के बारे में, जब ब्रिटिश इंडिया भारत में आई,
नहीं भी पढ़ा होगा कोई बात नहीं, आपको इस वीडियो से सब मालूम हो जाएगा, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। 8 है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो 8 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पुर्तगाल का। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाइए, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। 9 का सही उत्तर होगा ए यानी सर थॉमस रो। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 10 के बारे में। इसमें है गोवा, दमन और दीव के उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो 10 का सही उत्तर होगा डी यानी कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, ध्यान देना। 11 है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था, ये ध्यान देना। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था, ये चीज़ है। तो 11 का सही उत्तर होगा बी यानी बीजापुर के सुल्तान से, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो 12 का सही उत्तर होगा, एक मिनट जाइए, 12 का सही उत्तर होगा सी यानी कि पुर्तगालियों द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो होगा पुर्तगालियों द्वारा। अब ये कैसे होगा, क्योंकि देखिए वास्को डी गामा कहाँ का था, वो पुर्तगाली था। सबसे पहले जब वही इंडिया में आया तो वो समुद्री मार्ग से आया था, उसके बाद ही सब डच ब्रिटिश जो है ये पुर्तगालियों के बाद ही आए। सबसे पहले भारत में आए पुर्तगालियों, सबसे बाद में भी गए पुर्तगाली, ये चीज़ ध्यान देना। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 13 पर आ जाइए। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की। तो 13 का सही उत्तर होगा बी यानी कि जहांगीर से। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर आ जाइए 14 पे। इसमें है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो 14 का सही उत्तर होगा सी यानी कि वास्को डी गामा। प्रश्न नंबर 15 है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी एंग्लो फ्रेंच संघर्ष, ध्यान देना, की समाप्ति किस संधि से हुई। बहुत अच्छा सवाल है, क्या है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच की समाप्ति किस संधि से हुई। 15 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पेरिस की संधि से। प्रश्न नंबर 16 है कि पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी ने भारत आगमन का सर प्रमुख उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था कि अब पुर्तगाली जो व्यापारिक कंपनी थी भारत में जब आए थे, उनका एक कह सकते हो कि सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था, ये चीज़ जानना चाहिए। 16 का सही उत्तर होगा ए यानी कि काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना। वो चाहते थे कि यहाँ से जो काली मिर्च है, जो ये सब चीज़ें, इस पर सिर्फ इन्हीं लोग का कहीं ना कहीं एक अधिकार है, और जो जितनी भी और जैसे चाइनीज़ हुए, अरब हुए, उन लोग का उतना अधिकार ना रहे, उन लोग का संबंध भारत से उतना स्ट्रांग ना रहे, जबकि ये चाहते थे कि इनका ही स्ट्रांग है। प्रश्न नंबर 17 है, जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। तो 17 का सही उत्तर होगा ए यानी कि कालीकट के राजा जैमोरिन ने, ये एक हिंदू राजा थे। प्रश्न नंबर 18 है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की। 18 का सही उत्तर होगा बी यानी कि कालीकट। प्रश्न नंबर 19 है 1770 नहीं माफ करिए 1717 में निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। तो 19 का सही उत्तर होगा डी यानी कि, एक मिनट, डी यानी कि फारूक सियार, ठीक है होगा फारूक सियार, ठीक है। अगर फरमान शब्द आ जाए कि जैसे फरमान जारी किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो अगर उत्तर नहीं पता है आपको, ठीक है, अगर उत्तर नहीं पता तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर ये नाम रहेगा ना फारूक सियार, तो वहाँ पर उत्तर लगा देना, ठीक है, ये तुरंत लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, सही है, आपका सवाल सही ही जाएगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाइए। ब्रिटिश के साथ वेश्यन की संधि निम्नलिखित पेशाओं में से किसने की थी। तो 20 का सही उत्तर होगा डी यानी कि बाजीराव द्वितीय ने। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 21 में। इसमें है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। इसका 21 का सही उत्तर होगा सी यानी कि हेस्टिंग्स। 22 है किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी की अपनाई। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी, इंटरेस्टिंग। कभी अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ एक लॉन्ग बढ़िया से, तो आप लोग जीरो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये ब्लू वाटर पॉलिसी के पीछे का क्या कारण था। तो 22 का सही उत्तर होगा ए यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है किससे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखिए वास्तविक लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वास्तविक, देखो ऐसे शब्द जो है बहुत ध्यान देने लायक है, सिर्फ संस्थापक नहीं है। देखिए वास्तविक संस्थापक मतलब क्या समझा कि इनसे पहले भी कई लोग आए होंगे भारत में पुर्तगाली, लेकिन जो वास्तविक सही सच्चे तरीके से जो उसने संस्थापक किया, संस्था मतलब इस्टेब्लिश किया, वो कौन है। तो 23 का सही उत्तर होगा बी यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाइए। इसमें है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना। आसान सवाल है। 24 का सही उत्तर होगा ए यानी कि यूसुफ अली शाह। 25 से पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। तो 25 का सही उत्तर होगा सी यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रश्न नंबर 26 है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शोली के स्थान पर हराया। तो 26 का सही उत्तर होगा बी यानी कि थॉमस बेस्ट। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 27 में। इसमें निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। इसे क्या पूछेगा, तत्कालिक कारण, तो ये ध्यान देना। 27 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकरण। प्रश्न नंबर आ जाइए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 के बारे में, माफ करिए। किसे जहांगीर के खान की उपाधि से सम्मानित किया। 28 का सही उत्तर होगा ए यानी कि हॉकिंस। प्रश्न नंबर 29 है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। 29 का सही उत्तर होगा ए यानी बिहार।
अब बात करें इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी सवाल नंबर 30 के बारे में। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ अंग्रेज पूछा गया। अंग्रेज मतलब ये भी यूरोपियन ही थे। देखिए यूरोपियन में कई सारे थे, जैसे अगर बात करें यूरोपियन उसमें कई सारे थे। पुर्तगाली थे, डच थे, ब्रिटिश थे और कई सारे थे। तो वो तो हो गई बात की बात। इसमें पूछा गया अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। 30 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि सूरत में। दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी सवाल, कोई डाउट, कोई परेशानी, जाइए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं उस पर जरूर अच्छे से वीडियो बनाऊंगा आप सभी को समझाने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।